निकाह में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा। इतनी जल्दी इतने सारे काम कैसे होंगे? जितना हो सकेगा कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ओजान ने घर में कुछ फर्नीचर पहले ही ले लिया था। मैं बतूल को खाना खिला दूं जरा। रुको रुको, जरा बाकी चीजें भी तय कर लें, जैसे कि निकाह की मिठाई, दावतनामे, सबसे अहम दुल्हन का जोड़ा। सफेद रंग तुम पर सूट करेगा। एक मिनट, ये काम ऐसे नहीं होते। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। मैंने इस शादी की इजाजत दी है या नहीं, कोई मुझसे भी तो पूछे ना। खुलकर बात करें। मेरा मतलब आपस में तारीख लेने से बात नहीं बनती, बकायदा हमारे घर रिश्ता लेकर आओ। उसूलन तुम्हें इसका हाथ मांगने के लिए यहाँ आना चाहिए। यानी अगर जुमाना चाहे तो? पता नहीं, वैसे भी मेरे बाबा नहीं है। बाबा नहीं है लेकिन जुमाना मैं तो हूं ना यहाँ। अगर तुम्हारे बाबा को ये पता चले कि तुम यूं जल्दी जल्दी शादी करी हो तो वो आसमान सर पर उठा लेंगे। वैसे भी तुम लोग 2 दिन में ऐसे शादी कर रहे हो जैसे शहर में आग लगने वाली हो। न शादी की तैयारी और ना ही कुछ और। कम से कम रिश्ता मांगने की तो रस्म कर लो। तो फिर ठीक है, कल हम रिश्ता मांगने आएंगे, मंगनी भी कर लेंगे और अगले दिन निकाह। क्या कहती हो जुबाना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दिल में कोई बात रह जाए। इंसान एक ही बार शादी करता है ना। जैसा कि फातिमा साहिबा कह रही हैं, सब कुछ तरीके के मुताबिक हो। ठीक है, बिल्कुल। हम बहुत सारी तस्वीरें खींचेंगे और बाबा को भी भेज देंगे। ठीक है। तो फिर मैं बतूल को खाना खिलाकर वापस आती हूँ, फिर हम बात करेंगे। या अगर चाहो तो घर चले जाना। ठीक है मेरी जान। अब मुझे भी इजाजत दीजिए। ओजान, एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी हैं? ऑपरेशन वैसे ही हुआ जैसा हमने प्लान किया था और इस बीच हमें कोई मुश्किल का सामना नहीं हुआ, लेकिन हमें पूरी तसल्ली के लिए कुछ वक्त दरकार है। बहुत शुक्रिया। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। फिक्र मत करो मेरी जान, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ठीक है? पहले कुछ भी करके गुलशन साहबा का फोन ढूंढो। अगर उन्होंने हमारी बातें रिकॉर्ड की होंगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इससे पहले कि फोन उमर को मिले, तुम वो फोन ढूंढकर मेरे पास ले आओ। जी फातिमा साहिबा, सुन रहा हूं, कहिए। बेटा, जुमाना के बाबा जेल में है तो ये बिल्कुल मत समझना कि वो बेसहारा है। मतलब रिश्ता मांगने का मामला किसी बच्चों की तकलीफ जैसा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अपनी अम्मी और बाबा को साथ लेकर आना रिश्ते के लिए। ये बच्ची कभी बाप के घर खुश नहीं रह सकी, कम से कम शौहर के घर तो वो खुश रहे। और ये भी देखना जरूरी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ खड़े भी हैं या नहीं।
कल रिश्ता मांगने के लिए सब मिलकर आना। अगर तुम्हारे बाबा मौजूद ना हुए तो हम इस शादी की कभी इजाजत नहीं देंगे, ये बात जहन में रखना तुम।